students, we are moving to our next section of the same topic. If you have not visited our previous videos that is related to literary forms, please do visit those videos and have a look on that so that you can understand each and every fact very nicely. Today we are discussing again what literary form, and that literary form is what? Drama. Drama is the section related to your literary form syllabus, and we can memorize it very easily with the help of some facts. Few facts are there which you have to remember, don't worry. So यहाँ पर ड्रामा में कौन से फैक्ट आपको याद करने हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जा सकता है कि ड्रामा मतलब होता क्या है, ड्रामा का लिटरल मीनिंग क्या होता है? तो ड्रामा का लिटरल मीनिंग होता है एक्शन और एक्ट। अब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चंस लेके आए कि मैडम रोमियो एंड जूलियट का जो ड्रामा है वो किस प्रकार का ड्रामा है, ये हम याद कर रहे हैं। दिस इज नोवेयर इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फिर किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैडम जो एक्सपोजिशन होता है वो इस ड्रामा में, हेमलेट वाले ड्रामा में एक्सपोजिशन कहाँ पर आया है? दे विल नेवर आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आरपीएससी विल नेवर आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वी आर फेसिंग आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे वीडियो आपको मदद करेंगे ये जानने में कि हमें क्वेश्चंस कैसे तैयार करने। हमें पहले ये तो पता चले कि क्वेश्चंस कैसे तैयार करने, फिर हम हमारी तैयारी करें, क्योंकि बुक्स से आप स्कैटर्ड फॉर्म में जा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए प्लीज डू वॉच दीज वीडियोज। तो यहाँ पर ड्रामा का शाब्दिक अर्थ होता है एक्शन या एक्ट। ओके, देन द अनदर फैक्ट इज व्हाट? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से रिलेटेड है जिसका मतलब क्या है? एक्शन या फिर एक्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ड्रामा को क्या प्ले भी कहा जा सकता है? Drama is obviously called a play, but there is a difference, and there is a hairline difference which is more not easy and feasible to observe. What is that difference? We must know that difference because RPSC can put up these type of questions which have hairline difference. There is a difference between play and drama. What is that? That they are often considered as the same, but they are not same. Drama क्या होता है? Drama is to be read. ड्रामा को रीड किया जाता है और प्ले को एज वी हैव रिटन अपसाइड एक्शन या एक्ट परफॉर्म किया जाता है, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड एक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस? दैट प्ले इज टू बी परफॉर्म्ड, इज टू बी सी, हम इसको देख सकते हैं, इज टू बी सीन। ड्रामा इज टू बी रेड एंड प्ले इज टू बी सीन। ये हेयरलाइन डिफरेंस आपसे हो सकता है आरपीएससी एग्जाम में पूछ ले, प्रोबेबिलिटी बनती है। तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा, ये हमारा की नोट सेक्शन है। नेक्स्ट देखें कि ड्रामा जब एक्शन है, प्ले है, ग्रीक वर्ड है, सो व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें आगे की तरफ ये जो डिफरेंस है इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से समझेंगे ताकि आपको याद रहे। अब ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू फोकस ऑन आवर वीडियो कि ये क्या स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। ये स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ आता है और उस स्ट्रक्चर में आपको बताया जा रहा है द डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा। अब हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ड्रामा से रिलेटेड आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज एक्सपोजिशन। तो इस तरह का डायग्राम इसमें बनेगा, आपको लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने हैं, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब भी ड्रामा स्टार्ट होता है तो उसकी भूमिका बनाई जाती है और उस भूमिका को हम कहते हैं एक्सपोजिशन। द स्टार्टिंग ऑफ अ ड्रामा इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। और ये एक्सपोजिशन कहाँ होगा? तो ऑब्वियसली बात है जो एक्ट 1 होगा उसमें ये एक्सपोजिशन कराया जाता है। और एक्ट 1 का सीन कौन सा होगा? तो सीन कोई सा भी हो सकता है। देखिए बच्चों, हमने पॉलिटी में अक्सर ये बात पढ़ी है कि 22 भाग होते हैं, उसके अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं। पॉलिटी में संविधान पढ़ते वक्त आपने जरूर ये चीज पढ़ी होगी। वैसा ही इंग्लिश में भी होता है, जैसे हमारे 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, उसके बाद लास्ट में क्या आता है और उसका विस्तार, आपके अनुच्छेद। उसी तरह से इंग्लिश में एक्ट होते हैं, एक्ट के अंदर सीन होते हैं और सीन के अंदर और सब डिविजन्स होते हैं। तो यहाँ पर जब एक्ट फरमाया जा रहा है तो फर्स्ट एक्ट में क्या होगा? किसी भी सीन में ये भूमिका बनाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि एक्ट 1 के सीन 1 में ही भूमिका बना दी गई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक्ट 1 के कोई से भी सीन में एक्सपोजिशन क्रिएट किया जा सकता है। ये हुआ आपका क्या? कॉन्सेप्ट।
अब इसके बाद भूमिका बनाने के बाद क्या होता है, राइजिंग ऑफ एक्शन। देखिए हम पहले ही समझ चुके हैं कि ग्रीक वर्ड एक्शन से बना है ड्रामा, तो यहां पर राइजिंग ऑफ एक्शन जब होगा तब ये आपका डायग्राम इस तरह से जाएगा और आगे जाके इट विल मूव टू क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब क्या, पराकाष्ठा। कोई भी जो भूमिका बनी है ड्रामा में वो आगे जाकर पराकाष्ठा तक अपने सस्पेंस लेवल तक पहुंचेगी और सस्पेंस के बाद क्या होगा, उसका फॉलिंग ऑफ एक्शन। सस्पेंस, क्लाइमैक्स एंड देन फॉलिंग ऑफ एक्शन। जब स्टार्टिंग हुई है तो फॉलिंग भी होगी और फिर फाइनली जब ड्रामा का एंड आता है तो हम उसको कहते हैं रिजोल्यूशन। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्या फैक्ट, कि यहाँ पर ड्रामा का स्टार्टिंग एक्सपोजिशन कहा जाता है, राइजिंग ऑफ एक्शन होता है, क्लाइमैक्स आता है, फॉलिंग ऑफ एक्शन होता है और फाइनली एंड जब ड्रामा का होता है उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। डू रिमेंबर दीज सेक्शंस एवरी टाइम। और ये तीनों सेक्शन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि एक्सपोजिशन का मतलब बताएं, रिजोल्यूशन का मतलब बताएं या क्लाइमैक्स का मतलब बताएं। तो इस डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से आपको याद रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस, राइट। सो शैल वी प्रोसीड। इससे आगे हम देख रहे हैं, ड्रामा में हमने डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसके आगे और कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि ड्रामा जब स्टार्ट हुआ था वो कौन से कितने एक्ट से स्टार्ट हुआ था। तो इट बेसिकली स्टार्टेड विथ हाउ मेनी एक्ट्स, इट स्टार्टेड विथ 5 एक्ट्स। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इट स्टार्टेड विथ 5 एक्ट्स। ड्रामा में बेसिकली 5 एक्ट हुआ करते थे। अब मैंने आपको अपने वीडियोस के प्रायर वीडियोस में बताया था, जब हम स्टार्ट कर रहे थे लिटरेरी फॉर्म्स, उसमें हमने डिस्कस किया था कि फॉर्म कितने तरह के हो सकते हैं, प्रोज, वर्स एज वेल एज मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज। तो ड्रामा यहाँ पर क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोज एंड वर्ड्स। याद रखिएगा, ड्रामा जो है मिक्सचर है, किसका, प्रोज और वर्ड्स दोनों का। गद्य और पद्य इसमें दोनों फॉलो किए जा सकते हैं। क्यों गद्य और पद्य, क्योंकि ड्रामा जो है वो कितना होता है, लेंदी होता है। एक्ट 5 मतलब 5 एक्ट अगर उसमें होंगे तो लेंदी होगा और जब लेंदी होता है तो उसमें गद्य के साथ पद्य का मिश्रण भी किया जाता है। अगर गीत उसमें, लिरिक उसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो इट इज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ प्रोज एंड वर्स। मैं आशा करती हूं आपको यहां तक समझ में आया है। आगे देखते हैं हम ड्रामा के प्रकार, द टाइप्स ऑफ ड्रामा। How many types of dramas are there? So the types of dramas are very few. That is comedy drama, सुखांत नाटक जिसको हम कहते हैं। तो ऐसा ड्रामा जिसका अंत सुखांत होता है उसको हम कहेंगे कॉमेडी ड्रामा। What is that? It provokes or evokes laughter, right? जिसमें हमें हंसी आए उसको हम कहेंगे कॉमेडी और इसका अंत भी कैसा होता है, सुखांत। नेक्स्ट आपका आएगा ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी नाम से ही समझ रहे होंगे आप, व्हाट इज दैट, दुखांत नाटक, यानी कि पैथेटिक एंड। पैथेटिक एंड, ऐसा एंड जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रोटैगनिस्ट जो है, जो मुख्य पात्र है ड्रामा का, वो कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरा और उसके बाद उसका एंड भी इतना भयानक हुआ। दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी या दुखांत नाटक। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा, तो एक अलग तरह की चीज आपसे पूछी जाएगी। दैट इज व्हाट, दैट इज द मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, दैट इज ट्रेजी कॉमेडी। ये आपसे पूछा जाएगा। तो अब ये ट्रेजी कॉमेडी मतलब होता क्या है, आप नाम से ही देख रहे हैं कि ट्रेजिक प्लस कॉमेडी दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर कैसे है, जैसे आपने सुल्तान मूवी देखी होगी। सुल्तान मूवी में क्या होता है कि हमेशा आपके स्टार्टिंग में सुल्तान मूवी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रोटैगनिस्ट को फेस करनी पड़ती है। हीरो जिसको हम इंग्लिश में प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, तो इसको शुरुआत से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हुए दिखाया जाता है और फिर आपके इंटरवेल के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स कहां पर आ जाती हैं, अपने क्लाइमैक्स पर आ जाती है, अपने वर्ज पर आ जाती है। वर्ज मींस क्लाइमैक्स, द एंड पॉइंट मतलब गले तक भर जाना। तो ये प्रॉब्लम्स अब वो हीरो गले तक भर गया है। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू हैप्पी एंड। तो जब सुल्तान ने अपनी लड़ाई जीत ली थी, उसने अपनी फाइटिंग कर ली थी, उसके बाद वो विजेता घोषित हुआ था। तो यहाँ पर जब वो विजेता घोषित हुआ यानी कि उस मूवी का एंड कैसा हुआ, हैप्पी एंड। और पूरी मूवी कैसे चली, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड देयर वाज अ डेडलाइन फॉर दोज प्रॉब्लम्स, दैट इज कॉल्ड वर्ज। और उसके बाद हैप्पी एंड हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रेजी कॉमेडी। एंड देन वी आर मूविंग टू अनदर टाइप ऑफ ड्रामा
दैट इज व्हाट, फार्स। फार्स मतलब क्या होता है? फार्स मतलब होता है ह्यूमर। फार्स मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो फार्स का मतलब हुआ ह्यूमर। ह्यूमर मतलब हंसी मजाक, और ये हंसी मजाक कैसा? नॉनसेंसिकल फॉर्म इज कॉल्ड फार्स। जब भी कोई ऐसा हंसी मजाक किया जा रहा है जो कि निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मीनिंगलेस है, इट इज सिंपली बेस्ड ऑन द फाउंडेशन दैट ऑडियंस शुड क्रिएट अ काइंड ऑफ ह्यूमर। इनको हंसी आनी चाहिए, हास्यास्पद होना चाहिए, अदरवाइज इसका मीनिंग कुछ नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फार्स। तो यहाँ पर ड्रामा के हमने प्रकार देखे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब मैं मूव करती हूँ किस पे? आपके वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो बच्चों को कंफ्यूजिंग करता है, कि बच्चे मेरे पास क्वेश्चन पुटअप करते हैं किस तरह का कि मैडम इंटरल्यूड क्या होता है? तो इंटरल्यूड आपका ड्रामा से रिलेटेड है, एंड दैट इज अ गुड क्वेश्चन। इंटरल्यूड मतलब होता है कॉमिक रिलीफ, and don't get worried, we will be discussing near about 200 to 300 questions after finishing up all our videos related to competitive exams, right? So interlude is what? Comic relief. कॉमिक रिलीफ क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि ड्रामा में 5 एक्ट होते हैं। तो जब ये 5 एक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत लंबा हुआ, इसमें कितने सारे सीन होंगे। तो इतने सारे सीन में जैसे कि हम डिस्कस करें मैकबेथ, मैकबेथ में 5 एक्ट का है वो, और मैकबेथ में सीन कितने हैं? 7, 4, 6, 3, 9, यानी कि फर्स्ट एक्ट में 7, सेकंड में 4, 6, 3, 9। तो ये कितना लंबा हो गया। इतने लेंथी ड्रामा में ऑडियंस नीड सम रिलीफ, एंड दैट इज कॉल्ड कॉमिक रिलीफ। क्यों? क्योंकि पूरे ड्रामा में सस्पेंस चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एडवर्सिटीज बताई जा रही हैं, तो उसके बीच में रिलीफ चाहिए ऑडियंस को। दैट रिलीफ इज कॉल्ड व्हाट? दैट रिलीफ इज कॉल्ड इंटरल्यूड। इंटरल्यूड इज व्हाट? तो यहां पर आप इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग भी फाइंड आउट कर लें, कॉमिक रिलीफ, दैट इज कॉल्ड इंटरल्यूड। सेकेंड क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय मी टू द स्टूडेंट्स वॉज दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट? ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब आपको इसके नाम से तो लग रहा होगा क्या कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इज रिलेटेड टू ड्रामा, बट सॉरी टू से इट इज नॉट रिलेटेड टू ड्रामा। व्हाट इट इज रिलेटेड टू? जैसे हमने देखा ड्रामा में एक्ट होंगे, सीन होंगे, तो डायलॉग भी तो होगा। अब यहां पर डायलॉग की जगह क्या लिख रखा है? मोनोलॉग। मोनो मीन्स क्या? मोनो मतलब होता है सिंगल। तो यहां पर सिंगल, कोई संवाद ही नहीं हो रहा है, एक ही जना है जो सारी बातें कर रहा है, सिर्फ एक ही पात्र है जो सारी बातें कर रहा है। तो क्या ऐसा नाटक में संभव है कि एक ही पात्र सारे संवाद कर ले? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये मोनोलॉग जो है ये कहां पे परफॉर्म किया जाएगा? इट इज परफॉर्म्ड वेयर? इट इज परफॉर्म्ड इन पोएम्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग इसके प्रणेता माने जाते हैं, ये जनक माने जाते हैं। इन्होंने माय लास्ट डचेस जो पोएम लिखी वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग पे है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ड्रामेटिक मोनोलॉग हमारे ड्रामा का पार्ट है। नो, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ड्रामा। व्हाट इज इट? तो यहाँ पर ये सिंगल कैरेक्टर है, और ये सिंगल कैरेक्टर अपने बारे में चरित्र चित्रण करता है, और वो अपने बारे में जो चरित्र चित्रण करता है वो उसकी बातों से झलकता है। तो वो हो गई पोयम। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम में यूज किया जाता है जब एक ही पात्र बार बार सक्रिय रह रहा है और सामने वाले जो ऑडियंस है, जो श्रोतागण है, वो कैसे हैं? चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई संवाद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में इस तरह का ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा हुआ दिखे तो आपको क्या करना है? इसके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, हमारे सिलेबस में क्या है? इंटरल्यूड, एंड इंटरल्यूड इज व्हाट? कॉमिक रिलीफ। और लास्ट सेक्शन देखते हैं ड्रामा का। व्हाट इज इट? तो ड्रामा का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको डिस्कस करूंगी, दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। अब ये वर्ड्स देख के आपने तो कभी देखे ही नहीं, तो आपको घबराना नहीं है कि हमने वर्ड्स पहले देखे ही नहीं तो हमें आता नहीं है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वी आर लर्निंग ओवर हियर, दीज वीडियोज आर पर्पसफुली फॉर यू टू लर्न। तो ड्रामेटिक आयरनी क्या हुआ? तो ड्रामेटिक आयरनी का मतलब हुआ क्या? आयरनी मतलब विरोधाभास, विडंबना, विरोधाभास को हम कहेंगे आयरनी। तो यहाँ पर आयरनी कहाँ पर ड्रामा में हो रही है? जैसे एक हो गए हमारे ऑडियंस, राइट, और दूसरे कौन हुए? वन इज द ऑडियंस एंड द अदर्स आर द कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर जो ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा में जो कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर को पता नहीं चल रहा है, और ऑडियंस कैन फोरसी दैट पार्ट।
ऑडियंस को चीजें दिखाई दे रही है लेकिन कैरेक्टर को दिखाई नहीं दे रही है, दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी, विरोधाभास। अगर एक कोई पात्र है, वो पात्र किसी सामान को, किसी बैग को ढूंढ रहा है, बैग उसके सामने पड़ा है, ऑडियंस को दिखाई दे रहा है लेकिन उस पात्र को वो बैग दिखाई नहीं दे रहा है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज ड्रामेटिक आयरनी. So by this we have understood up till now what is elegy. In our previous section in videos we have observed that what is elegy, and next section we observe what is short story, and finally we have understood that what is drama. ड्रामा में इंपॉर्टेंट की नोट्स आपको क्या याद रखने हैं कि ये ग्रीक वर्ड है, एक्शन और एक्ट इसका मतलब होता है, 5 एक्ट से इसकी शुरुआत हुई, इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा सकते हैं, डांस यूज किया जा सकता है, मिक्सचर ऑफ प्रोज एंड वर्स, tragedy, comedy and tragicomedy, and farce as well. Nonsensical humor is called farce. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंप्लीट टॉपिक, एंड देन वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज कॉल्ड sonnet, which is very important with the perspective of literary forms. Thank you all of you.